हमारे साथ एक और कॉकरोच है। कॉकरोच है कि नहीं आप? अभी पूरा देश में कॉकरोच ही चल रहा है। जितना युवा है जेन जेड जो जितना है सब कॉकरोच ही है। तो ये मान रहे हैं कि कॉकरोच हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग जेपीएससी को लेके आह्वान किए हुए हैं कि कल से रांची का जो मोराबादी ग्राउंड में बापू वाटिका है वहाँ पे सत्याग्रह का एक धरना प्रदर्शन होगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होने वाला है। क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी हमारे राज्य में इतना दुर्गति हो गया है जेएसएससी और जेपीएससी का कि हम लोग को मजबूरन धरना देने की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि जेपीएससी में जो अभी टीडीएल कंपनी जो ली उसमें एक मैनेजर था, वो ही जुड़ा हुआ और वो ही सिर्फ नहीं वो पेपर लीक में संलिप्त है। उसके साथ उसके पत्नी है, उसके भाई, उसके रिश्तेदार है। आप ये तो देख ही लिए, लेकिन आपके हाथ में एक लेटर दिए हुए हैं। बताइए। इसमें एक तिवारी जी तो पकड़े गए, मनोज तिवारी। एक तिवारी और है, अंशुमान तिवारी, जिन्होंने एक आवेदन हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं, जो कि हम इसका जांच के मांग किए हैं। आपको लोक भवन में दिए हैं राज्यपाल महोदय को 20/3/2026 को कि इसकी जांच हो। इसमें मुख्य तीन हम जांच मांग किए हैं। पहला, परीक्षा तिथि के 2 दिन पहले उनका और उनके घर पूरे सदस्य का जो भी मोबाइल नंबर है सब ट्रेस किया जाए। और बैंक अकाउंट अभी बता रहे हैं, विज्ञापन निकलने से अभी तक का उनके घर के सभी सदस्यों का बैंक अकाउंट का जमा राशि तथा निकासी राशि ये किया जाए जांच। अंशुमन तिवारी जी का सारी डिग्रियां का भी जांच हो, क्योंकि वो जब हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप देखे होंगे कि झारखंड में जितनी भी बहालियां हो रही है उसमें इतना लंबा चौड़ा सिलेबस रहता है ना कि उसको सिलेबस तक नहीं पता होगा, लेकिन वो इसी तरह एजेंसी से मिल के अपना सिलेक्शन करवा लिए। तो एक तिवारी के साथ इस तिवारी का भी जांच हो ताकि उसका भी खुलासा हो, क्योंकि वो हिंदी का एक आवेदन नहीं लिख पा रहे हैं। वो आवेदन मैं आपको दूंगा। ये अभी तो सिर्फ मुख्यमंत्री और राज्यपाल का दिए हैं। और अभी जो झारखंड में जितने भी छात्र हैं जेपीएससी की तैयारी करने वाले, खास करके उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कल से जो भैया लोग रखे हुए हैं उस आंदोलन में सभी लोग आए और अपना उपस्थिति दर्ज करें, ताकि जैसे जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार हो रही है ये सिर्फ सीआईडी को देके ये बचने का काम किया है, क्योंकि इसमें एंट्री मारने वाली थी ईडी। लेकिन जब सरकार को पता चल गया कि ईडी मारने वाली छपा, तो ये बचने के लिए सीआईडी को लगा दिया। और जान रहा है कि सीआईडी तो मेरा सीआईडी किसका? सीआईडी किसका है? सीआईडी मुख्यमंत्री का पाला हुआ है। अच्छा। ये सीआईडी सिर्फ दिखाने के लिए, जिस तरह हाथी के दांत होते हैं उस तरह दिखाने के लिए ये पाल के रखे हुए हैं। ये कुछ नहीं करते हैं। अगर जांच हुई रहती तो आज जेएसएससी सीजीएल का बहाली नहीं हुआ होता, आज सारे के सारे रद्द हुए रहते। विमल जी, आपसे सवाल रहेगा कि केंद्र मंत्री जो शिक्षा मंत्री केंद्र के धर्मेंद्र प्रधान जी, नीट पेपर लीक को लेके उनको इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या आप लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे झारखंड सरकार के जो मंत्री या शिक्षा मंत्री उनसे? इस्तीफे की बात है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उनका इस्तीफा नहीं, मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अभी हम लोग के मेन मुद्दा है कि पहले जेपीएससी का क्लीन चिट करें कि आखिर कहाँ तक इन लोग संलिप्त है। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी में जो धांधली हो रहा उसको पहले हम लोग को क्लियर करना है। क्या लगता है कि इसकी जो सीटें बिकती है ये कोई नया चीज नहीं है? तो क्या विपक्ष के भी अभी जो आवाज उठा रहे थे बीजेपी पार्टी, वो भी क्या है कि एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप में ही बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों तरफ से? ऐसे में कहीं ना कहीं छात्र का जो टाइम है, जिंदगी है, वो तो घिस रहा है ना। हमारी पूरी समय बर्बाद हो रही। अब इसके चलते नहीं बहालियाँ नहीं आएगी। अभी इसी में जांच बोल, अगर हम लोग आंदोलन करेंगे वैकेंसी दो, उसमें बोल देगा अभी जांच चल रही है, तो इससे छात्र का ज़्यादा नुकसान हो रहे। लेकिन सरकार से हम लोग यही बोलेंगे कि जितना जल्द हो एक लिमिट समय पे जांच करें और उसका जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करें, ताकि सबको पता चले कि इसमें कौन संलिप्त है, क्या है।
अच्छा विमल जी, आपसे सवाल रहेगा कि यहाँ पे हम देखें कि जेएलकेएम पार्टी जो देवेंद्र नाथ महतो हैं वो आप लोग के साथ में बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आसू है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है और भी आरजेडी है, तो ऐसे पार्टियां अगर आप लोग को सपोर्ट करना चाहे तो आप लोग उसको बुलाएंगे कि सिर्फ जेएलकेएम वालों को ही बुलाएंगे? नहीं नहीं, ऑल ओवर जितने भी पार्टियां हैं सभी पार्टी हमें समर्थन दे, ताकि हमारी लड़ाई में, क्योंकि सबकी सहयोग चाहिए। जेएमएम वाले भी आए, ऐसा नहीं कि जेएमएम वाले के बच्चे नहीं इसमें पीस रहे हैं, उसके बच्चे भी तो पीस रहे हैं ना। तो जेएमएम वाले भी आए, कांग्रेस वाले आए, बीजेपी वाले आए, सारे जितने पार्टियां हैं हर पार्टी आए, हर पार्टी के सदस्य आए, और इस जो जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करें। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे छात्र जो हैं कि विमल जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग धरना पे बैठेंगे। अच्छा, धरना जो अनिश्चितकालीन होगा कि या फिर नॉर्मल एक दिन? अनिश्चितकालीन होगा। अनिश्चितकालीन होगा धरना। और बाकी मैं आपको 10 बजे से टाइमिंग भी रखा गया है, और मैं आप छात्रों से भी कहना चाहूँगा कि अगर जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं आ सकते हैं। बाकी मैं आपको अपडेट धरना स्थल से भी दूंगा। मिल लेते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जोहार।